हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम के बारे में। आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भैया मुझे करना है क्या 10th या 12th किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, वो भी घर बैठे ऑनलाइन में, तो आपके लिए ये बोर्ड बेस्ट रहने वाला है। यहाँ से आप 10वीं 12वीं कर सकते हैं। आज डिटेल में बात करेंगे। तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि मैंने स्टडी छोड़ दी है, आपका 5वीं 7वीं या फिर आपने कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं करी है और डायरेक्टली आप 10th में एडमिशन चाहते हो, तो इस बोर्ड के माध्यम से आप डायरेक्टली 10th में एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम आपका ओनली 15 ईयर ओल्ड एज कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। आप इंडिया के हो तो भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आप नेपाल भूटान के भी हो तो भी हम आपका प्रोसेस करा देंगे। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन असाइनमेंट होता है, ऑनलाइन सारी चीज़ें होती है। घर बैठे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाला है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट सिलेक्शन का, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज में 1 या 2 सब्जेक्ट के साथ आप ले सकते हो। मल्टीपल सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है। अगर आप बात करें अदर सब्जेक्ट का, तो इसमें से आपको जो नॉन लैंग्वेज वाला बॉक्स है, इसमें से आपका 3 या 4 सब्जेक्ट के साथ आपको लेना होता है और मैक्सिमम 5 मिनिमम 5 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ आप अगर पास होते हो तो आपका सर्टिफिकेट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, वैलिड हो जाती है। तो आप में से कोई चाहता है कि मुझे 10th करना है, इधर उधर भटकना ना पड़े, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। अब बात करेंगे कि भैया जो बच्चे 10 कंप्लीट कर चुके हैं, कभी भी आपका 1 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, एज का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। 10th के बाद आपके पास 2 साल का गैप होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 12th करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपका अगर 11th में या 12th में कोई कंपार्टमेंट भी आ गया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। कुल मिला के 10th में पासिंग होना ज़रूरी है। सेम चीज़ें यहाँ पे होती है कि लैंग्वेज में से आपको 2 या फिर मिनिमम 1 सब्जेक्ट आपको लेना होता है। कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। उसके बाद नॉन लैंग्वेज में आपको 4 या फिर 3 सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हो, या फिर उस 5 सब्जेक्ट से, यानी दोनों मिला के 5 सब्जेक्ट आपको मिनिमम लेने ही लेने होते हैं। उससे ज़्यादा भी सब्जेक्ट आप लेके पास कर सकते हो। यहाँ पे जो नॉर्मली एग्ज़ाम होते हैं 10वीं 12वीं के, पब्लिक एग्ज़ाम 2 होते हैं। जो कि जो बच्चे फेल हैं या फिर फ्रेश में एडमिशन चाहते हैं या फिर कंपार्टमेंट आ गया है, तो आप यहाँ पे एक तो मार्च अप्रैल जिसका अभी एडमिशन चल रहा है, दूसरा अक्टूबर नवंबर जो ब्लॉक 2 कहलाता है, उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जो मैंने बोला। 12 महीने 24/7 टाइम ओपन रहता है। हमारे काउंसलर प्रॉपर गाइड करते हैं। अभी तक हमारा जो परसेंटेज रहा है, पासिंग रेशियो 100% है। हम प्रॉपर बच्चों को गाइड करते हैं स्टडी एंड ऑल के लिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों में आपको हम गाइड करते हैं, प्रॉपर हेल्प करते हैं कैसे आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर करा जाए, जिससे कि आप 100% पास होते हो। अब बात करेंगे कि भैया ये बोर्ड तो ठीक है, ऑनलाइन सारी चीज़ें करवाती है ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, ओडीएल के माध्यम से। क्या ये बोर्ड वैलिड है कि नहीं? तो देखो, ये जो बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है। आप उसकी वेबसाइट पे जाके, जो इंडिया के सारे बोर्ड को रेगुलेट करती है, 44 नंबर पे मिल जाएगा सिक्किम स्टेट पे। साथ के साथ सिक्किम स्टेट ने इसे एक एक्ट पास करके बनाई है। अब क्या कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी बोला है कि जितने भी बच्चे चाहे वो स्टेट से हो या फिर क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड हो, तो वो अगर रिकॉग्नाइज बोर्ड है तो उसके बच्चे आराम से नीट एंड ऑल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो नीट में तो ये बोर्ड ऑलरेडी पहले से एलिजिबल था, बट अब एक नया वर्डिक्ट भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इससे और अच्छा हो गया है जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ के साथ एआईयू से भी अप्रूव्ड है ये बोर्ड। साथ के साथ एनआईओएस के लिस्ट पे भी आपको ये मिल जाएगा। साथ के साथ अगर हम बात करें कॉप से, जो सारे बोर्ड का एक कह सकते हैं एसोसिएशन है, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, तो उससे भी लिस्टेड है। साथ के साथ डिजी लॉकर, जो जहाँ पे आधार कार्ड नॉल आता है, वहाँ पे भी आपको मिल जाता है 10th 12th के जो भी आप पास करोगे। साथ के साथ नेशनल मेडिकल काउंसिल ने भी इसे अप्रूव करा है। तो आप जब नीट का फॉर्म एंड ऑल भरोगे तो वहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन, या फिर अभी जो बच्चे आईआईटी का फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी आपको आ जाता है। साथ के साथ पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल है, आईएनसी नेशनल सॉरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ से भी अप्रूव्ड है। तो इस तरह करके आर्मी, एयरफोर्स और अदर जगह, नॉर्मली हर जगह ये बोर्ड अप्रूवल है। तो अगर आपको ज़्यादा चेक करना हो सारी चीज़ों के बारे में, तो आपको जाना है रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रूवल पे। कहाँ पे? बॉस की वेबसाइट पे bossc.ac.in। तो ये टैब आपको टॉप पे भी मिल जाएगा और बॉटम पे भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जब भी आप एडमिशन लेते हो तो नॉर्मली
एडमिशन जो होते हैं सेंटर्स के माध्यम से होते हैं, तो इनके मल्टीपल से स्टडी सेंटर एडमिशन सेंटर्स बने हुए हैं। तो हमारे पास भी एडमिशन सेंटर है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। कॉलेज साथी के माध्यम से हम लाइफ टाइम आपको सपोर्ट देते हैं। जैसे आप एडमिशन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो आपका एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपको आपका इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड आपको डालना होता है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का आपका डैशबोर्ड आ जाता है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिल जाती है। आपको आईडी कार्ड एंड ऑल सारी चीज़ें भी मिल जाता है। तो मैंने भी एक डमी आईडी अकाउंट ओपन करा है। यहाँ पे आपको एग्जाम के गाइडलाइंस, डेट शीट, एडमिट कार्ड, एवरीथिंग यू ऑल विल गेट। यहाँ पे आपको ई बुक्स भी मिल जाते हैं, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे ई बुक्स मिल जाएंगे। आप इससे स्टडी भी कर सकते हो। फिजिकल बुक चाहिए तो मैं कहूँगा एनआईएस की बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो, वहाँ से बाय कर सकते हो। वो एनआईएस की बुक्स मार्केट में इजिली अवेलेबल होते हैं। साथ के साथ आपको जैसे मॉड्यूल वाइज वीडियोस भी मिल जाते हैं, तो इन वीडियोस को भी आप देख के स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टडी के रिसोर्सेज भी, अगर क्लासेस एंड ऑल शेड्यूल होता है तो यहाँ पे आपको उसका सीट भी मिल जाएगा। अदर नोटिस पे सारी जाके चीज़ें चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका प्रॉपर आईडी कार्ड और सारी चीज़ें रहता है, तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये तो था ऑल अबाउट। साथ के साथ आपका एडमिट कार्ड भी प्रॉपर आता है। तो एडमिट कार्ड कब कब क्या एग्जाम होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। तो आप में से अगर कोई चाहता है कि मुझे एडमिशन चाहिए, इधर उधर भटकना ना पड़े, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, घर बैठे हो जाए, तो मैं हूँ अमन। कॉलेज साथी की तरफ से हम लोग एडमिशन काउंसलिंग लास्ट 10 ईयर से प्रोवाइड करा रहे हैं। जब से ये बोर्ड आई है तब से हमारे पास एडमिशन सेंटर है, तो उसमें भी हम काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप में से कोई घर बैठे ऑनलाइन में 10वीं 12वीं बीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमसीए, कोई सा भी कोर्स करना है, तो आपको सिंपली करना है क्या, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विल गाइड यू, हेल्प यू फॉर एडमिशन काउंसलिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।